अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है हॉन्टेड ट्रेन। तो चलते हैं आज की स्टोरी पर। अलिशबा 21 साल की एक लड़की थी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिली थी। उसकी शिफ्ट रात के तकरीबन 12 बजे ख़त्म होती थी। एक दिन वो अपना काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस से निकली और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुँच गई। साइकिल को पार्क करने के बाद अलिशबा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। अचानक ही उसकी नज़र रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज़ की तरह उस पे आने वाले ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। अचानक ही प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई बंद हो गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। अलिशबा कुछ समझ सकती इससे पहले ही उसकी ट्रेन आ गई। बिना देर किए बाकी के पैसेंजर्स के साथ साथ अलिशबा भी फ़ौरन से ट्रेन में चढ़ गई। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। आज ट्रेन में कुछ गिने चुने ही पैसेंजर्स दिखाई दे रहे थे। अलिशबा ने अपने हेडफोन्स में लाउड म्यूज़िक लगाया और आंखें बंद करके अपनी सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गई। कुछ टाइम बाद लाउड म्यूज़िक होने के बावजूद भी थकन से उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ से अलिशबा की नींद टूट गई। वो उसके पापा की कॉल थी। उसने कॉल उठाई। उसके पापा ने उससे ट्रेन का पूछा। उन्होंने पूछा कि ट्रेन मिल गई थी, कौन से स्टेशन पर पहुंची हो। उसने अपनी ट्रेन कोच में नज़र दोहराई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। ट्रेन कोच में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई दे रहा था और ना कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। उसने ये बात अपने पापा को बताई। उसके पापा ने उससे बोला कि आसपास बैठे पैसेंजर्स से पूछ लो कि क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि पूरा कोच खाली है, यहाँ कोई पैसेंजर्स नज़र नहीं आ रहा। अब उसके पापा घबरा गए और उसे नेक्स्ट स्टेशन पर फ़ौरन से उतर जाने को कहा और कहा कि मैं खुद लेने आ जाऊंगा। आमतौर पर यह ट्रेन हर 10-12 मिनट बाद स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे। ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अलिशबा को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो भी कहाँ पर है। उसने सोचा कि ड्राइवर के कैबिन में जाकर उससे पूछती हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सके। ऐसा सोचकर वो अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके इंजन रूम तक पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो ड्राइवर के कैबिन को लगातार नॉक करती है, मगर अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो और भी घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को रिलैक्स करती है और दोबारा सीट पे आके बैठ जाती है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतज़ार था। इसी तरह 10 मिनट और गुजर जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड कम होता देख के अलिशबा की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पे आके रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था, कहीं पे रोशनी नहीं नज़र आ रही थी। अलिशबा ने खिड़की से बाहर झांका, देखा तो प्लेटफॉर्म पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अब अलिशबा को और भी डर लगने लगता है। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को कॉल कर दी। उसने पापा को बताया कि यहाँ कोई इंसान नहीं नज़र आ रहा, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और ये कौन सा स्टेशन है, कुछ समझ नहीं आ रही। उसके पापा ने उसको बोला कि मैप पे अपनी लोकेशन चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस टाइम तुम कहाँ हो। वो अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पे है, जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। वो फिर पापा को कॉल करके सब बताती है। अभी बता ही रही होती है कि कॉल सिग्नल्स कम होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो आगे पीछे देखने लगती है कि शायद यहाँ से आगे कुछ जिसके ज़रिए वो घर जा सके। वो देखती है कि थोड़े से फासले पे एक बोर्ड नज़र आता है। वो सोचती है कि इस पर ज़रूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। वो फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जैसे ही बोर्ड की तरफ देखती है, वो डर से कांपने लगती है। वो देखती है कि बोर्ड खून से लथपथ होता है और उस पर से अभी भी खून टपक रहा था। वो घबराकर वहाँ से भागकर अपनी ट्रेन की तरफ आने लगती है। इतनी ही देर में उसका फ़ोन रिंग करता है। वो उसके पापा की कॉल थी। वो उसको हिम्मत से काम लेने का बोलते हैं और कहते हैं कि मैं भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अलिशबा हिम्मत से काम लेते हुए इर्द गिर्द किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन हर तरफ अंधेरा था। भागते हुए उसे अपने पीछे से बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कई सारे लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो घबराकर पीछे की तरफ देखती है, लेकिन पीछे अंधेरे के सिवा कुछ न था। वो पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई गुस्से में उसका नाम पुकार रहा हो। वो अब इतना डर चुकी थी कि उसके अंदर अब पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। हाथ में मोबाइल पकड़े वो फ्लैश लाइट की रोशनी में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही उसके दौड़ते कदम रुक गए। उसने देखा कि सामने लगी तारों पर एक औरत उल्टी लटक रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अलिशबा का हलक दर्द से सूख रहा था। अब उसमें और आगे जाने की हिम्मत बाकी नहीं थी, इसीलिए वो वापस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। वापस मुड़ते ही उसे कुछ फासले पर एक आदमी भागता हुआ उसकी तरफ आते दिखाई दे रहा होता है। उसका चेहरा बहुत खौफनाक दिख रहा था, जैसे कहीं पर कुचल गया हो। वो आदमी हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर भागने से मना कर रहा था। अलिशबा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। घबराकर वो दूसरी तरफ देखती है, लेकिन अब वहाँ कोई औरत नहीं थी और आगे का रास्ता भी साफ था।
उस आदमी से बचने के लिए वो दोबारा ट्रैक पर भागने लगती है। कुछ दूर तक भागने के बाद उसे ट्रैक से थोड़ा दूर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी। अलिशबा ये सब पापा को बताने के लिए फ़ोन उठाती है तो देखती है कि फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन होती हैं। वो सोचती है कि शायद गाड़ी में कोई हो जो उसकी हेल्प कर सके। वो सोचती है कि मदद मांग लूं या ऐसे ही सोफनाक स्टेशन पर अपनी मौत का इंतज़ार करती रहूं। वो कुछ देर सोचती है, उसके बाद गाड़ी के सामने खड़े होकर हाथ हिलाती है। अलिशबा को ऐसी हालत में देख के गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है। वो उससे पूछता है कि आप इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं और इतना घबराई हुई क्यों हैं। अलिशबा पूरी तरह से कांप रही थी। वो आदमी उसे गाड़ी में बैठने का कहता है। वो उसे सारी बात बताती है। अलिशबा देखती है कि वो आदमी उसे दोबारा प्लेटफॉर्म पर ले जा रहा होता है। वो उसे वहाँ पर जाने से मना करती है। वो आदमी पीछे की तरफ मुड़ता है तो अलिशबा क्या देखती है कि वो वही आदमी होता है जो प्लेटफॉर्म पर अलिशबा की तरफ भागता दिखाई देता है। अलिशबा डर से एक जोरदार चीख मारती है और कार से निकलकर भागने लगती है। वो दोबारा उस आदमी से बचने के लिए ट्रेन तक पहुंच जाती है और उसमें छुपकर बैठ जाती है। वो अभी तक डर से कांप रही थी और डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगती है और उस स्टेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद अलिशबा को होश आता है। वो देखती है कि वो स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पड़ी है। डॉक्टर उसे बताती है कि वो ट्रेन की सीट पे बेहोश हो गई थी और ट्रेन के स्टाफ मेंबर्स उसको उठा के यहाँ ले आए। अलिशबा घबराहट से चारों तरफ देख रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो स्टेशन से वापस आ चुकी है। वो डॉक्टर को उसके पापा को बुलवाने का कहती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि उसका फ़ोन ऑफ था लेकिन अब चार्ज हो चुका है। वो अपने पापा को कॉल करती है और उन्हें सब बताती है। कुछ ही देर में उसके पापा आ जाते हैं और वो उनके साथ कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ती है। वो रास्ते में अपने मोबाइल को चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई कॉल नहीं डायल होती जो उसने अपने पापा को की थी। वो घबरा जाती है क्योंकि अब तक उसने जितनी भी कॉल्स अपने पापा को की थी उसमें से एक भी कॉल उसके फ़ोन में नहीं होती। वो घबरा जाती है। उस वक्त उसके जहन में बहुत से सवाल आते हैं लेकिन फिर वो शुक्र अदा करती है कि वो स्टेशन से निकल आती है और उसकी जान बच जाती है। वो सोचती है कि शायद ये सब उसका एक वहम था। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप किसी और टॉपिक पे स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।